कृष्णा भक्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से रखता है तो उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल ये व्रत 16 अगस्त 2025 शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 17 अगस्त की सुबह 5:55 के बाद किया जाएगा। जन्माष्टमी पर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्यरात्रि में हुआ था। दोस्तों, अगर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। इसलिए इस दिन को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वही इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वही इस दिन व्रत कथा पढ़ना और सुनना जरूरी माना जाता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के कथा के बारे में। दोस्तों, कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुराचारी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उनके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज को पूरा कर देता। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नाम यदुवंशी सरदार के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। पर जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे पास ला दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे की होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, और जो कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, मैं अब पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह जमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूख में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को
यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव की आते ही कारागृह के फाटक फिर से बंद हो गए। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। दोस्तों, ये रही जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसका आप सभी ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है। श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।